आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक अमानवीय प्रथा के बारे में जो बहुत ही लज्जित और शर्मनाक है, जिसको कि बताने में भी शर्म आ रही है। लेकिन दोस्तों, बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रत्येक चीज़ को आप लोगों को मैं बताऊंगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे देश भारत बहुत ही प्रथाओं का देश रहा है और इस देश में पुरोहितों ने खूब शोषण किया है, खूब मौज मस्ती किया है। धर्म के आड़ में प्रथा के नाम पर उन्हीं प्रथाओं में से एक प्रथा है नववधू शुद्धिकरण की प्रथा। वैसे तो दोस्तों प्रथाएं बहुत सारे हैं, जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, ये आपका स्तन टैक्स यानी ब्रेस्ट टैक्स मुलाकर जिसको कहते हैं, ये सब प्रथाएं हैं। लेकिन ये सब के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। आज जो चर्चा करूंगा वह है नववधू शुद्धिकरण की प्रथा। तो पहले इसका परिचय करते हैं कि ये प्रथा थी क्या, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। देखिए, इस प्रथा की जानकारी किसी किताब में उन लोगों ने लिखा नहीं है। इस प्रथा की स्पष्ट जानकारी किसी भी किताब में नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने लिखा ही नहीं है। तो इस प्रथा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जनमानस से, यानी जनताओं की जो आवाज़ होती है, गाना के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, वार्तालाप के रूप में, इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुनाए अपने बच्चे को, उससे मिलती है इस प्रथा की जानकारी। आज भी ये इस प्रथा प्रचलन में है थोड़ा मोड़ा। कर्नाटक में 1819 का अधिनियम 07 के तहत इस प्रथा को समाप्त किया गया। यह प्रथा किस वर्ग में लागू था? यह प्रथा शूद्र वर्ग में लागू था। समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ जितना कुछ हुआ है सब शूद्र वर्ग के साथ हुआ है। और ये शूद्र वर्ग है कौन? ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए हैं शूद्र वर्ग? ये गलत है दोस्तों। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव ब्रह्मा से पैदा नहीं हुए हैं। मुंह से जो है, और पेट से, घुटना से, पैर से, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये टोपी पहनाया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है जो हम लोगों पर थोपा गया है, शूद्र वर्ग पर थोपा गया है। ये वास्तव में शूद्र है कौन? ये शूद्र भारत के मूल निवासी है, और मूल निवासी को ही ये लोग शूद्र, असुर, दानव, दैत्य, ना जाने किन किन नामों से इनको जो है नवाजा है। और वास्तविक यदि शूद्र का इतिहास देखा जाए तो यहाँ के शासक वर्ग थे। शूद्र यहाँ के मालिक थे, शासक वर्ग थे। जो जितना लड़ा उसको उतना ही नीच जाति बताया गया। और कैसे बताया गया? धर्म के आड़ में, ये पुराणों के आड़ में, वेदों के आड़ में, ग्रंथ के आड़ में, ग्रंथ लिख लिख कर इनको नीच बताया गया। जो जितना लड़ा, जो जितना संघर्ष किया, उसको उतने ही नीच जाति से नवाजा गया। शूद्र कोई नहीं है, शूद्र यहाँ का मूल निवासी है। और ये बातें सभी शूद्र को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। यह प्रथा जो है शूद्र वर्ग की नव विवाहित वधू पर लागू थी। नव विवाहित वधू पति के घर न जाकर पुरोहित के घर जाना पड़ता था, और 3 से 7 दिन पुरोहित के घर में रहना पड़ता था। पुरोहित उनके खूब मौज मस्ती क्या करते थे, और यही मौज मस्ती का नाम शुद्धिकरण है दोस्तों। यही मौज मस्ती का नाम शुद्धिकरण है। शुद्ध किया, उसने आपके पत्नी को शुद्ध कर दिया, नव विवाहित वधू को शुद्ध किया। अब तुम ले जाओ, अब तुम ले जाओ और अपना काम करो। यही है शुद्धिकरण।
और इतना ही नहीं दोस्तों, मौज मस्ती करने से पहले वो हमारे नवविवाहित वधू के साथ क्या करते थे, उसको गोमूत्र से स्नान कराते थे, गंगा पानी छिड़कते थे, तब जाके वो उसके साथ जो है मौज मस्ती क्या करते थे कि हमने इसको शुद्ध कर दिया, यही है शुद्ध। खूब रंगरलियां मनाते थे। हमारे महिलाएं, माताएं, बहनें बेबस थी, हम लोग तभी बेबस थे। इतना हम लोग में दम नहीं था कि कोई पुरोहितों के खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि यह इस व्यवस्था पर आवाज उठाना इतनी आसान बात नहीं था, क्योंकि इसको धार्मिक संरक्षण प्राप्त था राजाओं के द्वारा। जो यहाँ के शासक वर्ग थे, जो ये थे हुकुमदार थे, उसके द्वारा इसको धार्मिक संरक्षण प्राप्त था। आप धर्म के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे, भावना आहत हो जाएंगे, आस्थाओं में ठेस पहुंच जाएगी। और यही सब का फायदा उन लोगों ने धर्म बनाकर उठाया। दोस्तों याद रखिए, यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये सब जो है आज हम लोग जो अपने चैनल बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, बोल पाते हैं, इतना दम नहीं था। ये सारे श्रेय सारे जो है बाबा साहब को जाते हैं। ये आज बाबा साहब का ही देन है जो हम लोग बात को रख पाते हैं, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलकर जो है कह पाते हैं। यूं ही बाबा साहब महान नहीं थे। बाबा साहब को जो पढ़ लिया दोस्तों, वो जिंदगी भर उसको भूलेंगे नहीं। ये पूरे बाबा साहब के दिन है जो आज हम लोग ये सारे बातें आप लोगों से कह पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज भी शुद्धिकरण प्रथा भारत से बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। जब इसको 1819 में अधिनियम 7 ला के इसको ख़त्म किया गया, तो वो लोगों ने शुद्धिकरण प्रथा का रूप ही चेंज कर दिया, अल्टरनेट कर दिया। ये आज भी लागू है हमारे देश में, लेकिन इसकी जानकारी आदमी को नहीं है। बहुत आदमी नहीं रहते हैं, इसका रूप बदल दिया गया है। तो आप लोगों का मन में ज़रूर प्रश्न उठते होंगे कि वो कौन सा रूप है। तो चलिए मैं देर न करके आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो सुनिए दोस्तों, ये प्रथा आज भी दीक्षा के नाम पर जो है बरकरार है। ये जो हमारे शूद्र वर्ग के लोग और दूसरे भी लोग अभी जो है उसको दीक्षा लेते हैं, गले में जो कंठमाला पहनते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमारा शरीर जो है अब शुद्ध हो चुका है, अब मेरे सब काम जो है पूर्ण रूप से होंगे। जितना भी पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, उनके सारे फल हमको प्राप्त होंगे। मेरा शरीर शुद्ध हो चुका है, गुरु बाबा ने हमको शुद्ध कर दिया है, पहले नरक था अब स्वर्ग बना दिया है। आज भी ये प्रथा हमारे बीच घूम ही रहा है, लेकिन उसका रूपरेखा चेंज हो गया है दोस्तों। यही है शुद्धिकरण प्रथा, समझ सकते हैं दोस्तों। आज भी है दीक्षा के नाम पर। ये जो दीक्षित लोग होते हैं ना, हमने गुरु बाबा का नाम लिया है, मंत्र लिया है, मेरा शरीर नापाक था पहले अब शुद्ध हो चुका है, यही है दोस्तों शुद्धिकरण प्रथा। लेकिन दोस्तों हमारे देश के लोग तो भोले भाले हैं, यहाँ तो शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अनपढ़ बनाए रखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ताकि भारत के लोग बहुसंख्यक अनपढ़ रहे, गंवार रहे, जानकारी से वंचित रहे, तभी तो राज करेंगे वो लोग। पूरे कुंडली मार के बैठा हुआ है दोस्तों, समझ सकते हैं। हर सीट पर, हर जगह पर, बड़े बड़े पोस्ट पर आपके बच्चे को सीट मिलने वाले नहीं है। यदि आपके बच्चे वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं किसी तरह, तो NFS नॉट फाउंड सूटेबल करके उसको हटा दिया जाता है। उसके साथ अत्याचार होता है, उसके साथ प्रताड़ना होता है,
उसको रिजाइन देना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ऐसा है दोस्तों, यही है हमारा देश। हमारे देश अभी भी जो है आज़ादी से बहुत दूर है। आज़ादी तो मिली है, लेकिन क्या बताएं, आज़ाद होके भी हम लोग अभी आज़ादी से दूर है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय देकर हमें सुना। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।